एक पुराना गांव था जहां एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा भटकती है, आग में जली हुई आत्मा। रात के समय वहां से अजीब चीखें और जलने की गंध आती थी। कोई भी इंसान उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था ईशान। वो एक शोध करता था, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिकता और जिज्ञासा भी थी। गांव के बुजुर्गों से उसने इस आत्मा की कहानी पूछी, पर सभी ने बस यही कहा, बेटा, उस जगह से दूर रहना ही भलाई है। ईशान की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने ठान लिया कि वो खुद उस आत्मा की सच्चाई पता करेगा। एक रात दीपक और कुछ पूजा सामग्री लेकर वो हवेली पहुंचा। अंदर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, चारों ओर राख फैली थी और हवा में अब भी जलन की गंध थी। जैसे ही ईशान ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा। एक औरत की चीख गूंजी, क्यों आए हो? मैं चैन से नहीं हूं। और फिर धुएं में से एक औरत की आकृति बनी, उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में दर्द और रोष था। ईशान ने घबराए बिना पूछा, कौन हो तुम? आत्मा बोली, मैं रमा हूं, इस हवेली की बहू थी। मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया था। किसी ने मुझे नहीं बचाया। मेरी आत्मा अब भी उसी आग में जल रही है। ईशान की आंखें भर आईं। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? रमा की आत्मा बोली, मुझे न्याय चाहिए। मेरी अस्थियां हवेली के पीछे जमीन में दबी हैं। उन्हें निकालकर विधिपूर्वक गंगा में विसर्जित करो और मेरे पति के अपराध को दुनिया के सामने लाओ। अगले दिन ईशान ने गांव वालों को बुलाया। पहले तो सब डरे, पर ईशान के दृढ़ विश्वास ने उन्हें भी हिम्मत दी। खुदाई करवाई गई और सचमुच वहां अस्थियां मिली। सब स्तब्ध रह गए। ईशान ने उन्हें मंदिर ले जाकर विधिपूर्वक शुद्ध किया और गंगा यात्रा पर निकल पड़ा। गंगा तट पर पहुंचकर जैसे ही अस्थियां विसर्जित की गईं, आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और एक मधुर सी घंटी की ध्वनि सुनाई दी। ईशान के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। वापस लौटकर उसने रमा के पति की सच्चाई गांव के सामने रखी। कई बुजुर्गों ने उस समय की घटनाओं की पुष्टि की। पंचायत ने फैसला किया कि उस व्यक्ति को समाज सेवा और हर दिन आत्मा की शांति के लिए पूजा का दायित्व मिलेगा। अब वो हवेली शांत थी, न कोई चीख, न कोई गंध, बस हवा में एक सुकून था। ईशान ने कहा, जिस आत्मा को दुनिया ने भुला दिया था, उसका अब मोक्ष हुआ है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन संदेश यही है, अन्याय कितना भी पुराना क्यों न हो, सच्चाई और श्रद्धा से उसे मिटाया जा सकता है और हर जली हुई आत्मा को भी एक दिन शांति मिलती है।